Now, actually, I will like to share my own journey in brief. मैं सिविल सर्विसेज में कैसे आई और मेरा कब रुझान हुआ, मैंने कैसे तैयारी करी, क्या कठिनाइयां आई। तो मेरा फ्रेंड्स, हमारा नेटिव प्लेस पानीपत है। मेरे इंट्रो में एक्चुअली बोला कि आई एम बोर्न इन पानीपत। मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ करना चाहूंगी कि हमारा नेटिव पानीपत है, इस नाते से कि मेरे फादर वहां से बिलोंग करते हैं, बट मेरा जन्म और मेरी परवरिश सब दिल्ली में ही हुई है। क्योंकि पापा मेरे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने अपना जो प्रैक्टिस, अपना ऑफिस है, वो दिल्ली में सेटअप कर लिया था। तो हमारा जन्म, हमारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है। तो मैं जब एक्चुअली ग्रेजुएशन जब कर रही थी, थर्ड ईयर में थी मैं, 2003 की बात है। तो लगभग 20 साल पहले की फ्रेंड्स ये बात है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो थर्ड ईयर में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज दिस विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद द पीपल एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। बट एक इशू उस टाइम में ये आया कि मैं सीएस भी करी थी साथ में, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, फॉर बिकमिंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल इन फ्यूचर। और जब मैं कर रही थी तो मेरे 2 स्टेज के एग्जाम हो गए थे। इंटरमीडिएट मैंने दे दिया था, फाइनल एग्जाम मेरे ड्यू थे। तो जब मैंने ये घर में बात डिस्कस करी तो फ्रैंकली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड माय पेरेंट्स दे बिकेम एक्चुअली वरिड आल्सो, एप्रीहेंसिव आल्सो, कि अभी करियर अच्छा शुरू हो जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्योंकि मेरी प्लेसमेंट भी थ्रू कैंपस प्लेसमेंट श्रीराम कॉलेज में थी मैं, तो मेरी 2 जगह प्लेसमेंट भी हो गई थी। तो उन्होंने, पापा ने कहा कि ये सब छोड़ के अब इसमें क्यों जाना है, बिकॉज में हमारी फैमिली में किसी ने कभी सिविल सर्विसेज के बारे में अटेम्प्ट भी नहीं किया था, किसी ने डिस्कस ही नहीं किया था। तो जब ये मेरे को कन्विंस करना पड़ा, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि मैं देश सेवा के लिए इसमें जाऊं, क्योंकि आई थिंक दैट आई कैन डू जस्टिस। तो देन देवर लॉट ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन की पहली तो शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन नहीं है, और इवन सिलेक्शन के बाद में कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सी रैंक आएगी, एंड कहाँ पोस्टिंग होगी, और कैसे मैं अपना फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस आउट करूंगी, मोर सो बीइंग अ फीमेल। सो दीज ऑल क्वेश्चंस वर देयर। सो देन व्हेन आई केप्ट ऑन परसुइंग, तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, अगर आपको करना है तो कीजिए, बट यू शुड हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। सो बाय प्लान बी ही मेंट कि देयर हैज टू बी अ फॉल बैक करियर ऑप्शन। सो फॉल बैक करियर ऑप्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली क्या करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पापा ने कहा कि भाई आप 2 साल 3 साल आप इसमें तैयारी में लगाओ, और फिर आप उसको अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप डिमोटिवेटेड, डिजेक्टेड हो जाओ। सो देन आई टुक हिज एडवाइस। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2003 में। 2004 में मैंने अपना सीएस कंप्लीट किया, जून के एग्जाम्स मैंने दिए। और उस सेम ईयर में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैंने सोचा, और साथ ही साथ मैंने लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने एंट्रेंस दिया, और मेरा वहां पे एंट्रेंस में मेरा क्लियर हो गया। सो बेसिकली फिर मेरा जो तैयारी मैंने शुरू करी, तो 2004 से 2007 तक ये तीनों चीजें मेरी लाइफ में पैरेलली चली। तो मेरा फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, साथ में मैंने लॉ में एडमिशन लिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी भी मेरी क्लासेस थी, तो वो मैंने करनी पड़ती थी मुझे। और मेरा पार्ट टाइम जॉब भी चल रहा था एज कंपनी सेक्रेटरी। तो बहुत टफ था टाइम मैनेज करना, प्रायोरिटाइज करना। और जो हम बात बोलते हैं एक्चुअली क्वारंटीन की, तो एक्चुअली में आई वॉज इनटू अ सेल्फ क्वारंटीन, और मुझे वही लगता था कि मैं किसी न किसी तरीके से अपना बेस्ट दूं। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2006 में, सेकेंड अटेम्प्ट दिया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2006 में, तो प्री दिया, मेंस दिया, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो मैं डेफिनेटली डिमोटिवेटेड हो गई। तो उसके बाद में
कुछ दिन तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक्चुअली फर्स्ट फेलियर था। सो देन व्हेन आई रिकलेक्टेड माई स्ट्रेंथ, तो फिर मैंने अपने आप को यही कमिटमेंट दी कि अब जो भी मेरा अटेम्प्ट होगा, दैट शुड बी माई बेस्ट अटेम्प्ट। और वो बेस्ट अटेम्प्ट किस तरीके से हो कि मैं अपना 100% दूं। तो मैंने अपना तैयारी किया, फिर मैंने बहुत मेहनत करी, जितनी मेहनत मैंने पहले की उतनी करी। उस और क्या हुआ कि मैंने अपनी वीकनेस को भी रिमूव करने का प्रयास किया। और फिर क्या हुआ कि मैंने एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ, और ऑल इंडिया रैंक 13th मुझे मिली। और मई 2008 में रिजल्ट आया। उसके बाद में फिर हमने अपनी ट्रेनिंग मसूरी एकेडमी में स्टार्ट करी। और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने त्रिपुरा में काम किया, हरियाणा में काम किया, और अब लगभग 15 साल हो गए कि मैंने ये सर्विस में मैंने किया।